हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। आज हम मेजर और माइनर कॉर्ड को बजाना सीखेंगे। प्रत्येक स्वर का मेजर और माइनर कॉर्ड कैसे बजाया जाता है पूरे हारमोनियम पर, ये आज हम बजाना सीखेंगे। ठीक है। आने वाली वीडियोस में हम डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड और सस्पेंडेड सेकेंड्स कॉर्ड को भी बताएंगे। ठीक है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं मेजर कॉर्ड कैसे बजाया जाता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, पिछली वीडियोस में, कि 1 5 8 मतलब ये एक नंबर है, तो इसके जस्ट बगल वाला 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो 1 5 और 6 7 8। ठीक है। 1 5 8 पर मेजर कॉर्ड हमेशा बजता है। मतलब 1 5 से मतलब है कि यहाँ पे हमेशा शुद्ध ग रहेगा। ठीक है। और 1 4 8 पे माइनर कॉर्ड बजता है। मतलब कि ये 5 पे यदि शुद्ध है, शुद्ध गा है, तो शुद्ध गा के जस्ट पहले ही कोमल गा होता है। ठीक है। तो ये हो जाता है सा, कोमल गा और पा, ये हो गया माइनर कॉर्ड। ठीक है। और 1 5 8 पर मेजर कॉर्ड। ठीक है। तो आज हम मेजर और माइनर दोनों कॉर्ड आपको बताते हैं। ठीक है। आइए पहले मेजर कॉर्ड देखते हैं प्रत्येक स्वर से, कि मेजर कॉर्ड में कौन कौन से की टच होंगे। ठीक है। तो सी शार्प में देखें तो सी शार्प, एफ, जी शार्प। ठीक है। ये हो गया सी शार्प का मेजर कॉर्ड। ठीक है। यदि हम इसको सा मान ले तो ये सा हो गया, ये ग हो गया और ये पा हो गया। ठीक है। ये हो गया सी शार्प का मेजर कॉर्ड, सी शार्प, एफ, जी शार्प। सी शार्प के बाद आता है डी स्केल। ठीक है। डी में डी का मेजर कॉर्ड है डी, एफ शार्प, ए। ठीक है। ये डी, ये एफ शार्प और ये ए। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि 1 5 8 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया 1 नंबर, 2 3 4 5। ठीक है। ये एफ शार्प 5वें नंबर पे, और 6 7 8 मतलब ए स्केल, ये ए स्केल जो है ये 8वें नंबर पे है। तो यहाँ से भी 1 5 8 आ रहा है मेजर कॉर्ड के लिए, मतलब ये सही है। ठीक है। तो डी के लिए मेजर कॉर्ड में टच होंगे कीज डी, एफ शार्प, ए। ये हो गया डी स्केल का मेजर कॉर्ड। ठीक है। डी के बाद आता है डी शार्प। डी शार्प में मेजर कॉर्ड के लिए की हैं डी शार्प, जी, ए शार्प। ठीक है। ये जी स्केल, जी की, और ये ए शार्प, ये डी, डी शार्प। डी शार्प में मेजर कॉर्ड के लिए की टच होंगे डी शार्प, जी, ए शार्प। ठीक है। ये हो गया डी शार्प का मेजर कॉर्ड। डी शार्प के बाद आता है ई। ई में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा ई, जी शार्प, बी। ये हो गया ई मेजर कॉर्ड। ठीक है। ये सब मैं मेजर बता रहा हूँ पहले। ये हो गया ई मेजर कॉर्ड। एफ, ई के बाद आता है एफ। एफ में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा एफ, ए, सी। ठीक है। ये हो गया एफ मेजर कॉर्ड। एफ के बाद आता है एफ शार्प। एफ शार्प में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा एफ शार्प, ए शार्प, सी शार्प। ठीक है। ये हो गया एफ शार्प मेजर कॉर्ड। एफ शार्प के बाद आता है जी। जी में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा जी, बी, डी। ये हो गया जी स्केल का मेजर कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प। जी शार्प में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा जी शार्प, सी, डी शार्प। ये हो गया जी शार्प का मेजर कॉर्ड। ठीक है। फिर जी शार्प के बाद आता है ए। ये है ए स्केल। ए स्केल में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा ए, सी शार्प, ई। ये हो गया ए स्केल का मेजर कॉर्ड। ठीक है। ए के बाद आता है ए शार्प। ए शार्प के लिए मेजर कॉर्ड में टच होगा ए शार्प, डी, एफ। ये हो गया ए शार्प मेजर कॉर्ड। ठीक है। ए शार्प के बाद आता है बी। ये है बी स्केल। बी में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा बी, डी शार्प, एफ शार्प। ये हो गया बी स्केल का मेजर कॉर्ड। ठीक है। बी के बाद आता है सी। ठीक है। सी में मेजर कॉर्ड के लिए टच होगा सी, ई, जी। ये हो गया सी मेजर कॉर्ड। ठीक है। और सी के बाद फिर आता है सी शार्प।
सी शार्प में सी शार्प एफ जी शार्प, ठीक है। ये हो गया तार सप्तक के सी शार्प का मेजर कॉर्ड, ठीक है। ये मध्य सप्तक के सी शार्प का मेजर कॉर्ड और ये नीचे इसके मध्य सप्तक के सी शार्प का मेजर कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने आपको मेजर कॉर्ड बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद आता है माइनर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड में मैंने बताया जैसे 1-5-8 पे मेजर होता है तो 1-4-8 पे माइनर कॉर्ड होता है। तो माइनर कॉर्ड में कोमल गंधार का यूज होता है, सा, कोमल ग और पा, ठीक है। सा पा के साथ कोमल ग, ये हो गया माइनर कॉर्ड, और सा पा के साथ शुद्ध गंधार का प्रयोग होगा तो वो हो जाएगा मेजर कॉर्ड। माइनर कॉर्ड आइए देखते हैं। सी शार्प में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा सी शार्प, ई और जी शार्प, ठीक है। ये हो गया सी शार्प माइनर कॉर्ड, सी शार्प, ई, जी शार्प, ये हो गया सी शार्प का माइनर कॉर्ड, ठीक है। अब 1-4-8 इस पे आप देख लीजिए, 1-4-8 पे ये आ रहा है कि नहीं, तो 1 2 3 4, ठीक है, सी शार्प, ई, और 5 6 7 8 मतलब जी शार्प, सी शार्प, ई, जी शार्प, ये हो गया सी शार्प का माइनर कॉर्ड। सी शार्प के बाद आता है डी। डी के लिए माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा डी, एफ और ए, डी एफ ए, ये हो गया डी का माइनर कॉर्ड, ठीक है। डी के बाद आता है डी शार्प। डी शार्प में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा डी शार्प, एफ शार्प, ए शार्प, ये हो गया डी शार्प माइनर कॉर्ड, ठीक है। डी शार्प के बाद आता है ई स्केल। ई स्केल का माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा ई, जी, बी, ये हो गया ई स्केल का माइनर कॉर्ड, ठीक है। ई के बाद आता है एफ। एफ में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा एफ, जी शार्प, सी, ठीक है, ये हो गया एफ स्केल का माइनर कॉर्ड। एफ के बाद आता है एफ शार्प। एफ शार्प के लिए माइनर कॉर्ड में टच होगा एफ शार्प, ए, सी शार्प, ठीक है, ये हो गया एफ शार्प स्केल का माइनर कॉर्ड, एफ शार्प, ए, सी शार्प। एफ शार्प के बाद आता है जी स्केल। जी स्केल में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा जी, ए शार्प और डी, ये हो गया जी स्केल का माइनर कॉर्ड। जी के बाद आता है जी शार्प। जी शार्प में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा जी शार्प, बी और डी शार्प, ठीक है। जी शार्प स्केल के लिए माइनर कॉर्ड में टच होगा जी शार्प, बी, डी शार्प, ये हो गया जी शार्प माइनर कॉर्ड। जी शार्प के बाद आता है ए, ठीक है। ए के लिए माइनर कॉर्ड में टच होगा ए, सी और ई, ये हो गया ए स्केल का माइनर कॉर्ड। ए के बाद आता है ए शार्प। ए शार्प में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा ए शार्प, सी शार्प, एफ, ठीक है, ये हो गया ए शार्प स्केल का माइनर कॉर्ड, ए शार्प, सी शार्प, एफ। ए शार्प के बाद आता है बी स्केल। बी स्केल में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा बी, डी, एफ शार्प, ठीक है, ये हो गया बी स्केल का माइनर कॉर्ड। बी के बाद आता है सी, ठीक है। सी में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा सी, डी शार्प, जी, ये हो गया सी स्केल का माइनर कॉर्ड। और सी के बाद आता है फिर तार सप्तक का सी शार्प। सी शार्प में माइनर कॉर्ड के लिए टच होगा सी शार्प, ई, जी शार्प, ये हो गया सी शार्प स्केल का माइनर कॉर्ड, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा की है, ठीक है। हमेशा ये फिक्स जो नेम होते हैं वेस्टर्न कीज के, वो फिक्स होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में आप किसी को भी सा मान सकते हैं, इसको भी सा मान सकते हैं, इसको भी सा, इसको भी सा, इसको भी सा, किसी को सा मान सकते हैं। पर वेस्टर्न कीज में जो की के नाम हैं, स्वरों के नाम हैं, वो फिक्स हैं, ठीक है। ये होता है सी, इसके जस्ट बगल में सी शार्प, फिर उसके बाद डी, फिर डी शार्प, ई के बाद एफ, फिर एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी, फिर सी शार्प, तार सप्तक का हायर नोट, ठीक है। ये मीडियम नोट, ये लोअर नोट। तो मीडियम नोट में ही वैसे ज़्यादातर गाने होते हैं, और जो भी मनुष्य जैसे व्यक्ति गाता है तो मीडियम नोट में ही गाता है, वो आसानी से गा सकता है, इसलिए मीडियम नोट में गाते हैं। ज़्यादा नीचे भी आप नहीं गा पाएंगे और ज़्यादा ऊपर गाने में भी दिक्कत होगा, ठीक है। इसलिए मीडियम नोट गाने के लिए सही होता है। तो यदि आपको स्वरों के नाम पता है, ठीक है, कि ये सी है, ये सी शार्प है, तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि सी शार्प में कौन कौन से की मेजर के लिए टच होते हैं, सी शार्प, एफ, जी शार्प, आप तुरंत पकड़ लेंगे, ठीक है।
अगर स्वरों के आपको नाम नहीं याद है तो किसी भी स्वर को टच करिए और उसका मेजर कॉर्ड निकालना है तो 1 5 8 ढूंढ लीजिए। 1, ठीक है, ये 1 हो गया, तो ये 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद 6 7 8, ये 8 हो गया, मतलब ये 1 5 8 ये मेजर कॉर्ड हो गया। और यदि आपको ये पता करना है कि ये कौन सा स्वर है तो ये याद रखिए केवल कि ये सी होता है हमेशा, फर्स्ट ब्लैक के जस्ट पहले वाला। तो सी के बाद सी शार्प आता है, डी, फिर डी शार्प, तो ये हो गया डी शार्प। और फिर डी शार्प के मेजर कॉर्ड के लिए डी शार्प, जी, ए शार्प, मतलब ये हो गया डी शार्प मेजर कॉर्ड, ठीक है। 1 5 8 आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1 5 8 पे मेजर कॉर्ड बजता है और 1 4 8 पे माइनर कॉर्ड, तो आप ढूंढ ढूंढ के भी बजा सकते हैं। और इन स्वरों के माध्यम से भी, मतलब जो वेस्टर्न कीज के स्वर हैं उनके माध्यम से भी आप बजा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेजर कॉर्ड और माइनर कॉर्ड जो आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप इसको कहीं कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और उसके साथ साथ देख देख के आप बजाएंगे तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट होते हैं, बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, भैरवी, आसावी, मारवा, पूर्वी, तोड़ी, ठीक है। तो उसमें बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, पूर्वी में शुद्ध गंधार का प्रयोग होता है। तो इनसे जो भी उत्पन्न राग हैं या जो भी उत्पन्न रागों से उत्पन्न गाने हैं उसमें सभी में मेजर कॉर्ड का यूज़ होगा, ठीक है, 1 5 8 वाला, ठीक है। शुद्ध गंधार का मेजर कॉर्ड का यूज़ होगा बिलावल, कल्याण, खमाज, भैरव, मारवा, पूर्वी थाट के रागों में या उनसे जन्य गीतों में, ठीक है। और काफ़ी, आसावी, भैरवी, तोड़ी में कोमल गंधार का यूज़ होता है। तो इनसे जो जन्य राग हैं, इस थाटों से जो जन्य राग हैं उसमें कोमल गंधार का यूज़ होगा, मतलब माइनर कॉर्ड का यूज़ होगा। और उनसे उत्पन्न जो, जैसे माइनर कॉर्ड से या इन थाटों से उत्पन्न जो राग हैं उन रागों से उत्पन्न जो गीत हैं उस गाने में या उस राग में माइनर कॉर्ड का यूज़ होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में हम डिमिनिश्ड कॉर्ड, ऑगमेंटेड कॉर्ड, सस्पेंडेड फोर्थ कॉर्ड और सस्पेंडेड सेकंड कॉर्ड के बारे में बताएंगे और ये कैसे बजता है ये बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।